पिछले वीडियो में हमने 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में। 1833 का चार्टर अधिनियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने पहले बताया था आपको पिछली कक्षाओं में कि 1813 के अधिनियम द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो समाप्त हो गए थे, लेकिन चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। लेकिन इस अधिनियम द्वारा कंपनी के, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। दूसरी, अगर इसकी विशेषता की बात करें इस अधिनियम द्वारा, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया और इसे सैन्य और नागरिक दोनों शक्तियां प्रदान की गई। ये गवर्नर जनरल जो थे, इन्हें नागरिक और सैन्य शक्तियां व नागरिक दोनों शक्तियां दी गई। दोनों शक्तियां इसे प्राप्त हो गई। जो भारत का गवर्नर जनरल वाला पहला व्यक्ति था, वो व्यक्ति थे विलियम बेंटिंग। ये पहला व्यक्ति कौन था जो भारत का गवर्नर जनरल बना? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। इस अधिनियम की अगर हम अन्य विशेषता की बात करें, तीसरी विशेषता की बात करें, तो विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई। क्या था? विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य जोड़ा गया। चौथा सदस्य जोड़ा गया और ये चौथा सदस्य था लॉर्ड मैकाले। विधिक परामर्श हेतु चौथा सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में जोड़ा गया और यह चौथा सदस्य था लॉर्ड मैकाले। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम द्वारा दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। विधि विरुद्ध घोषित किया और अंततः 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। इन दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, यानी समाप्त कर दी गई।
इस अधिनियम द्वारा पहले दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया और फिर बाद में 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा अगर अन्य विशेषता की बात करें तो इस अधिनियम द्वारा बंबई और मद्रास के गवर्नर की नियम कानून बनाने की शक्ति से उन्हें वंचित कर दिया गया, उनके विधिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, विधिक अधिकारों से वंचित कर दिए गए, से वंचित कर दिया गया, किया गया। इस अधिनियम की अगर हम छठवीं विशेषता की बात करें, एक और विशेषता की बात करें, तो जो भारत का गवर्नर जनरल बना उसको संपूर्ण भारत पर विधिक शक्तियां प्राप्त हो गई, संपूर्ण भारत के पर विधिक अधिकार प्राप्त हो गए। भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत पर विधिक शक्तियां प्राप्त हो गई, विधिक शक्ति प्राप्त हुई। साथ ही भारत का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए बजट भी बना सकता था। यानी कि एक और विशेषता की बात करें, सातवीं विशेषता की बात करें तो भारत का गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए बजट बनाने का अधिकार मिल गया, बजट बनाने का अधिकार मिल गया। साथ ही एक और विशेषता है इस अधिनियम की, जिसे हम लोग आठवीं विशेषता कह सकते हैं। इस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों के चयन में भारतीयों को मौका मिलने का एक प्रयास किया गया, मौका देने का एक प्रयास किया गया। सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करने का प्रयास किया गया। ये इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। दूसरी विशेषता है बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और पहला व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसे सैन्य और नागरिक दोनों शक्तियां प्राप्त थी। तीसरा है विशेषता है विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में एक नया सदस्य जोड़ा गया और वह चौथा सदस्य था लॉर्ड मैकाले। पांचवी विशेषता है बंबई मद्रास के गवर्नर से उनकी विधिक शक्तियां छीन ली गई या उन्हें विधिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया। छठवीं विशेषता है भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत पर विधिक या कानून बनाने की शक्ति मिल गई। सातवीं विशेषता है भारत के गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए बजट बनाने का अधिकार रखता है या उसको अधिकार मिल गया बजट बनाने का। और आठवीं विशेषता है कि सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करने का एक प्रयास किया गया इस अधिनियम के द्वारा। तो इस तरह ये 1833 का अधिनियम पूर्ण होता है। इसके बाद हम अगले अधिनियम पर